एक गांव में माधव नाम का एक नौजवान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। माधव बहुत मेहनती था, लेकिन गरीबी ने उसे चारों ओर से घेरा हुआ था। एक दिन उसने तय किया कि वो शहर जाकर काम ढूंढेगा, ताकि अपनी माँ को सुख दे सके। निकलते समय माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने रास्ते के लिए 4 रोटियां एक कपड़े में बांधकर माधव को दी और कहा, बेटा, ये रोटियां सिर्फ खाना नहीं, मेरा आशीर्वाद है। माधव रोटी लेकर वहां से चल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद दोपहर की कड़ी धूप में माधव एक घने बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने रुका। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। जैसे ही उसने पोटली खोली और पहली रोटी तोड़ने वाला था, तभी एक बूढ़ा लाचार व्यक्ति वहां आया। उसकी आंखें धसी हुई थीं और शरीर भूख से कांप रहा था। माधव ने सोचा, मैं तो जवान हूं, थोड़ा सह लूंगा, लेकिन ये बुजुर्ग तो मर जाएंगे। उसने मुस्कुराकर अपनी 2 रोटियां उन्हें दे दी। बूढ़े व्यक्ति ने बड़े चाव से रोटियां खाईं और जाते जाते माधव के सिर पर हाथ रखकर कहा, तेरा कल्याण हो बेटा, तूने आज एक आत्मा को तृप्त किया है। अभी माधव बची हुई 2 रोटियां खाने ही वाला था कि एक छोटा बच्चा रोता हुआ वहां आया। माधव का दिल पिघल गया। उसने अपनी आखिरी 2 रोटियां भी उस बच्चे को दे दी। अब माधव के पास सिर्फ खाली कपड़ा और पानी बचा था। उसने पानी पिया और मां का नाम लेकर खाली पेट ही शहर की ओर चल दिया। शहर पहुंचकर माधव को बहुत ठोकरें खानी पड़ी। कई दिनों तक उसे कोई काम नहीं मिला। वो फुटपाथ पर सोता और प्यास बुझाकर दिन काटता। एक दिन वो हिम्मत हारकर एक बड़ी हवेली के बाहर बैठ गया और अपनी मां को याद कर रोने लगा। तभी उस हवेली से एक बड़ी गाड़ी निकली और रुकी। उसमें से वही बूढ़ा व्यक्ति उतरा जिसे माधव ने रास्ते में रोटी दी थी। दरअसल वे शहर के बहुत बड़े परोपकारी सेठ थे, जो अक्सर वेश बदलकर लोगों की मदद करने और उनकी परख करने निकलते थे। उन्होंने माधव को पहचान लिया और उसे अंदर बुलाया। सेठ ने कहा, उस दिन तुमने खुद भूखे रहकर मेरी भूख मिटाई थी। आज मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। सेठ ने माधव को अपने व्यापार में एक जिम्मेदार पद दिया। कुछ ही समय में माधव ने अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। वो बहुत सारा धन और उपहार लेकर अपने गांव लौटा और अपनी मां के चरणों में सिर रख दिया। माधव ने रोते हुए कहा, मां, तुम्हारी दी हुई उन रोटियों ने मेरा पेट तो नहीं भरा, लेकिन मेरा भाग्य बदल दिया। उन रोटियों के बदले मुझे जो दुआएं मिली, आज मैं जो कुछ भी हूं, उन्हीं की बदौलत हूं। इसलिए कहते हैं, नेकी कभी खाली नहीं जाती। जो हम दूसरों को देते हैं, वही ईश्वर हमें 1000 गुना करके वापस लौटाता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।